उड़ीसा के नए सीएम अब मोहन चरण मांझी होंगे। मोहन चरण मांझी क्या भारतीय जनता पार्टी अब वो तमाम दलित पिछड़े आदिवासी को प्रतिनिधित्व दे रही है या फिर कोई साजिश रच रही है? आपको बता दें कि उड़ीसा जो है झारखंड से सटा राज्य है और उड़ीसा में इसलिए मोहन चरण मांझी को सीएम बनाया गया है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया। जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में डाला और वैसे भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जेल में डाला गया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती है, अगर चुनाव खत्म हुआ है नहीं कि अगले चुनाव की तैयारी करने के लिए जानी जाती है और वही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको पता है कि नवंबर दिसंबर के आसपास झारखंड में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है और भी कई जगह चुनाव होना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद कुछ ही घंटे बाद से ही अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है देश में, वो माइक्रो लेवल की प्लानिंग करती है कि एक एक बात, एक एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रख करके कि आगे क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और इसी सब प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए मोहन चरण मांझी को उड़ीसा के नए सीएम के रूप में प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी के रूप के तरफ से। और एक बात यह भी सामने आ रही है कि उड़ीसा के सीएम अब आदिवासी समाज से होंगे। तो जो झारखंड में चुनाव होने वाला है, जो आदिवासी वोटर है, जो हेमंत सोरेन के जो कट्टर समर्थक हैं, हेमंत सोरेन के ही नहीं आदिवासी अस्मिता के जो समर्थक हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, उसके पाले में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उड़ीसा में तो हमारे बिरादरी से यानी कि आदिवासी समाज से सीएम बनाया गया है, तो हम क्यों न भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल की प्लानिंग करती ही है और एक बार फिर से माइक्रो लेवल की प्लानिंग कर रही है। उड़ीसा के राजनीति में एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी आई और सत्ता में आई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सत्ता में आई। 15वें सीएम के रूप में मोहन चरण मांझी को सीएम पद का उत्तराधिकारी, सीएम पद का कैंडिडेट बनाया गया और सीएम के रूप में मोहन चरण मांझी को प्रस्तुत करना क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा? क्या झारखंड में जो चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर के आसपास, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा? क्या झारखंड चुनाव की देखते हुए या फिर हरियाणा चुनाव और भी कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो इन सभी जगहों के चुनाव को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी मोहन चरण मांझी को सीएम बनाया है? क्योंकि दलित और आदिवासी दो ऐसी कैटेगरी जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार नाराज चलते आ रही है दशकों से और अभी भी नाराज है। और ये इनको इन जो दो जातियां हैं, खास करके आदिवासी और दलित, इनको खतरा रहता है कि बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को खत्म कर देगा। आदिवासी को यह डर रहता है कि हमारे जल जंगल जमीन पर कब्जा कर लेगा भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा होते हुए भी हुआ है। झारखंड में कई ऐसे चीजें हुई हैं। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन था झारखंड में, तो जल जंगल जमीन की इस कदर लूट हुई कि भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर सत्ता में नहीं है और ये दोष दिया जाता है कि वहां की जनता हमें सेलेक्ट नहीं की। यानी कि आदिवासी समाज जानती है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आएगा, अपने सत्ता में आएगा, तो जल जंगल जमीन पे खतरा बनेगा और तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम जो संसाधन है दलित और आदिवासी को लेकर के, उन संसाधनों पर भारतीय जनता पार्टी के कथित एक वर्ग कब्जा कर लेगा। तो हमारा क्या होगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि उड़ीसा के नए सीएम के रूप में मोहन चरण मांझी को प्रस्तुत किया गया है। इससे झारखंड में कितना लाभ होता है, इससे हरियाणा में कितना लाभ होता है, इससे और तमाम विधानसभा चुनाव में कितना लाभ होता है? आपको क्या लगता है, दलित और आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाएंगे आने वाले कुछ विधानसभा चुनाव में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।